गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में हमने पार्ट लेसन नंबर 10 कंचा इसका विवरण किए थे। अब आज भी इसी का कंटिन्यूएशन है। आप अच्छे से ध्यान दीजिए। इस पार्ट पे कंचा पार्ट में क्या छोटे से बच्चे की कहानी है जो स्कूल जाते हैं, कहानियाँ सोचता है, उसके मज़े लेते हैं। दुकान के सामने जाता है, जिस दुकान में जार रखे हुए थे उसमें कंचे यानी मार्बल्स रहते हैं, वो कभी इससे पहले देखा नहीं था। उस मार्बल को, उस कंचों को देखकर वह उसी में खो जाता है कल्पना में, और वो जार में देखे गए कंचों को खरीदने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर देखिए आप बच्चों, स्कूल में लेट हो जाता है उसके कारण, और स्कूल में उसे पनिशमेंट भी मिलती है। उसे बैक साइड बैठना पड़ता है। उस दिन फीस के पैसे भी लेकर जाता है वो, और वो जमा करने के लिए जा नहीं सकता वो फीस के पैसे। देखिए अब आगे क्या होता है। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था जॉर्ज के साथ लेकर चलूँ तो देगा ना। कौन देगा? यानी दुकानदार जॉर्ज को साथ लेगा तो देगा शायद। यह सोच विचार उसके मन में चल रही थी। नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीर वाले गोल सफेद। कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा, वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक से सींचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा, यानी फाटक से झांकने। फाटक यानी गेट। उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है, यानी मोड़ पर यानी कॉर्नर पे एक दुकान है। दुकान में अलमारी है, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, यानी कांच के जार हैं। उसमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाया वह चलने लगा। बैग लटकाया जा रहा था वो। दुकान नजदीक आ रही है, उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह बहुत ही तेजी से स्पीड में जा रहा था। वह अलमारी के सामने खड़ा होगा। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। दुकानदार भी हंसने लगा, ये भी हंसने लगा। वो दुकान के पास पहुंच गया। वो दुकानदार के पास पहुंच गया। कंचा चाहिए ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे बढ़िया फर्स्ट क्लास कंचे, तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे? बोले तो कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। 1 रुपया 50 पैसे उसके जेब में जो थे फीस के पैसे, और दुकानदार को निकाल कर दिखाया। इसके इतने सारे पैसों के सबके? तो उसने सर हिलाया। पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार क्या पूछा? इतने ज़्यादा कंचे कोई भी नहीं खरीदे, इतनी ज़रूरत क्यों है? तो उसने क्या कहा? अप्पू ने क्या कहा दुकानदार को? मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया वह भी किसी ज़माने में बचा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। दुकानदार क्या सोचा? हाँ भाई, सब साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, क्योंकि उसके बचपन में भी उसने ऐसा ही किया था। इसलिए बस सोचकर चुप होगा। उसने जितने मांगे वह दे दिया। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। धीरज यानी दुकानदार के सवाल करने पर, प्रश्न पूछने पर वह परेशान था। उसका धीरज जवाब दे रहा था, यानी उसकी हिम्मत, उसके प्रश्नों का उत्तर देने की उसके पास हिम्मत नहीं थी। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। अरे पेपर में लपेट कर वो दे दिया और नीम के पेड़ की छांव में आहिस्ता से चलने लगा। कंचे जब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले। फिर कंचों को निकालने की कोशिश करने लगा। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे एक शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर है? नहीं। उसे एकदम अचानक से क्या शक हुआ, कंचों में जो लकीर यानी जो डिज़ाइन, जो लाइन्स है वो है या नहीं। इसलिए उसने क्या किया, पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर यानी बैग नीचे रखा और धीरे से पोटली खोलने लगा। तो पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। एकदम वो स्लिप हो गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच गए। क्षण भर सकपकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। बिखरने पर क्या किया, उन्हें थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन फिर उसके बाद सारे कंचे उठाने लगा। यहाँ पर ये चित्र देखिए आप, पेज नंबर 81 पे देखिए आप। ये लड़के का नाम क्या है? अप्पू है, और ये सारे कंचे बिखर जाने पर वह चुन रहा, उसे उठा रहा है। एक बार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी एक कार। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। उसे कार आई सो भी पता नहीं चला। इतना मग्न था, इतना
कि उसे पता नहीं चला। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने बाहर झांक कर देखा वह लड़का क्या कर रहा है। यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, देखिए आप, यहाँ पर कार ड्राइवर झांक कर देख रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू के बीच में सिर उठाकर देखा। हॉर्न की आवाज़ सुनने से कंचे चुनते चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। उसमें एक मोटर है, उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं। बच्चे की मनोदशा क्या, पक्षी के समान। एक छोटा बच्चा है, उसके मन में क्या इतने अच्छे कंचे, जो उसके भी मन में इसकी इच्छा हुई क्या इसे भी अच्छे लगे हैं क्या, शायद वह भी मज़ा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखा और हंसा। बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर को दिखाकर अप्पू ने क्या पूछा, बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर को गुस्सा हवा हो गया। बच्चे की हंसी पे, बच्चे के पूछने पे उसका गुस्सा खत्म हो गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटका, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। राह देखना ने इंतज़ार करना भी कह सकते हैं, यानी रास्ता भी कह सकते हैं। राह देखना, प्रतीक्षा करना। राह देखना, प्रतीक्षा करना। तो माँ क्या कर रही थी, शाम की चाय बनाकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रही थी, उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंकर और दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने से में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। अप्पू के देर होने पर माँ बहुत ही घबराई हुई थी और उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। बैग जोर से हिलाया। अरे यह क्या है, माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा, कहूँगा माँ, आंखें बंद कर लो। माँ से क्या कहा, आंखें बंद कर लो, क्योंकि वो सरप्राइज देना चाहता था अपनी माँ को। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना और माँ ने आंखें खोल कर देखा। बस्ते में कंचे ही कंचे हैं। कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया, खरीदे हैं। पैसे पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पिताजी की जो फोटो लगी हुई है रूम में उसे बताकर इशारे से बताया, एक हिंट दे दिया। दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाया ने ताज्जुब होगा, सिर्फ आश्चर्यचकित हो गई वो, बहुत ही ये हो गई। फीस के पैसे, इतने सारे कंचे काहे के लिए, आखिर खेलेगा किसके साथ। उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर अभी नहीं है। माँ की पलकें भीग गई। माँ क्या कहने लगी, इतने सारे कंचे क्यों लिए, क्योंकि तेरे साथ तो खेलने वाला कोई नहीं है, इतने सारे लेकर क्या करेगा। अब एक छोटी बहन थी, वो अभी नहीं है। इस तरह सोचते सोचते उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो रो पड़ी। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते थे, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं है। बच्चा अप्पू मन ही मन क्या सोचने लगा, सारे लोग, दुकानदार, ड्राइवर, सब इसको देखकर हंस रहे थे, लेकिन माँ को क्यों कंचे पसंद नहीं है। सब वो लोग तो पसंद कर रहे थे, शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालकर उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना, नहीं अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। माँ से सवाल किया, कंचे बुरे हैं ना, मतलब माँ ने क्या कहा, नहीं बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह ये क्या है कहानी, बच्चों की, छोटे बच्चों की मनोदशा किस प्रकार की होती है, वो कितने शीतल मन के होते हैं, कितने दर्पण यानी आईने की तरह उनका मन साफ होता है, भगवान की तरह उनका मन होता है। एक कहावत भी है, बच्चों में भगवान बसते हैं, उसी प्रकार ये बच्चे के मनोदशा के बारे में क्या चित्रण है सुंदर। और खेलने का शौक में क्या है, भोले भाले बच्चों की मनोदशा, उनकी तीव्र इच्छाएं खेलने की तथा किसी चीज़ को पाने की किस प्रकार उस पर हावी रहती है, इसी के बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो बच्चों आज का पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।